नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। विद्यालय के निरीक्षण के संबंध में डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 5 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। तो उनका एक पत्र जारी हुआ है आज ही 10/12/2024 को। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय निरीक्षण के संबंध में उन्होंने बताया कि गांव के विद्यालय में निरीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों को भेजा गया था। वहां 1 महीना रहकर विद्यालय संचालन से संबंध में अधोहस्ताक्षरी को वो जानकारी दिया है और उस जानकारी के अनुसार बहुत सी सारी बातें निकल कर सामने आई है और उन बातों के आधार पर यह तय किया गया है कि कुछ जो शिक्षक है वो समर्पित शिक्षक हैं और वो अपने प्रयत्न से विद्यालय में सुधार ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लापरवाह शिक्षक के कारण आश्चर्यजनक बिंदु प्रकाश में आया है। तो क्या क्या बिंदु है और किन किन बातों पर उन्होंने नाराजगी जताई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु है वो है फर्जी उपस्थिति। इस पत्र का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फर्जी उपस्थिति। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से भी कम छात्र उपस्थित हैं। यानी पहला जो नाराजगी है वो यह है कि ऐसा विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा दिखाया जा रहा है कि उनके विद्यालय में 50% या उससे अधिक छात्र उपस्थित है, जबकि वास्तव में उनकी उपस्थिति 50% से कम है। दूसरी बात जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है वो है विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या। कतिपय स्कूलों में काफी अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं अन्यत्र निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में नामांकित है। ये बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन में उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। यानी दूसरी जो बड़ी नाराजगी जताई गई है वो यह है कि विभिन्न विद्यालयों में नामांकन तो बहुत सारा है, लेकिन आम दिनों में वो विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आता है, लेकिन परीक्षा के दिनों में उपस्थित होकर परीक्षा दे देता है और वो अन्य दिनों में किसी निजी या किसी दूसरे विद्यालय में या कोचिंग के माध्यम से पढ़ता रहता है। यह खेद का विषय है। तीसरी जो नाराजगी जताई गई है वो है शिक्षक की उपस्थिति को लेकर। कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। तीसरी नाराजगी है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने से ज्यादा सिर्फ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हैं। वो पठन पाठन में उतना रुचि नहीं लेते हैं, वो बस समय से आने और जाने पर विशेष ध्यान देते हैं। चौथी नाराजगी है वो है कि कम अवधि तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ विद्यालय ऐसे हैं यहाँ कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार के कृत्य शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का द्योतक है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो 9 बजे आते हैं और कुछ 1-2 क्लास लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद अंत में 4 बजे आकर अपना उपस्थिति लगाते हैं और वापस घर चल जाते हैं। इस कृत्य को उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का द्योतक बताया है। और अंतिम और 5वीं नाराजगी है जिस पर उन्होंने फोकस किया है वो है विद्यालय से
निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित है वे शिक्षण कार्य हेतु काफी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से विद्यालय आते हैं। उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। पांचवी जो नाराजगी जताई गई है वो उन शिक्षकों को लेकर जताई गई है जो अपने घर के पास पदस्थापित है और शिक्षण कार्य में उनको कोई रुचि नहीं है। वो मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से विद्यालय आते हैं और पठन पाठन से उनका कोई लगाव नहीं होता है। अब उन्होंने कहा है कि उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि कुछ शिक्षक गण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी त्रुटि शेष है। उन्होंने दोनों तरह की बात कही। एक तो उन्होंने कहा है कि कुछ शिक्षक गण है जो विद्यालय को में सुचारू रूप से संचालन में अपना योगदान नहीं देते हैं, और दूसरी बात कही है निरीक्षण को लेकर कि निरीक्षण में व्यवस्था में भी अभी त्रुटि शेष है और इसको लेकर सख्त आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में काफी सचेत कर चुके हैं पहले से। यदि विद्यालय के निरीक्षण में अब किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही या बर्खास्तगी का भी दंड अधिरोपित किया जाएगा। इस चीज को लेकर उन्होंने सख्त आदेश जारी किए हैं और एक तरह से सभी के लिए एक चेतावनी भी दिया है। तो इस पत्र के आलोक में आपको जो जानकारी देनी थी वो हमने दे दी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।